नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि IQ में। दोस्तों आज हम हमारी कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों बेसिक से हम इसको कवर कर रहे हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है। तो दोस्तों अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ चुके थे कि कंप्यूटर शब्द किन अक्षरों से मिलकर बना है। कंप्यूटर का परिचय हम पढ़ चुके थे। कंप्यूटर की कार्य पद्धति हम पढ़ चुके थे। कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है। कंप्यूटर की निम्न 4 कार्य मैंने आपको कल बताया था। ये सारी चीज़ें हम कल कवर चुके थे। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रहती हैं, कंप्यूटर क्या कार्य कर सकता है, भंडारण क्षमता, वर्सेटाइल, प्राइवेसी, कंपिटेंस या ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। हमें 15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 4 से 5 घंटे की मेहनत हमारी पीछे लगी हुई होती है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से दोस्तों हम कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। फर्स्ट होगा हमारा कि कंप्यूटर संबंधित शब्द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर 2 तरह के चीज़ों से मिलकर बना रहता है। एक तो हो गया हमारा हार्डवेयर, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। तो इन 2 चीज़ों से मिलकर बना है हमारा कंप्यूटर। किन किन चीज़ों से? एक हार्डवेयर और कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर से मिलकर क्या बनता है हमारा कंप्यूटर। इन दोनों का महत्व रहता है, तब जाकर हमारा कंप्यूटर पूर्ण तरीके से काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्डवेयर क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्डवेयर क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सर भौतिक वस्तु जो रहती है, हार्डवेयर भौतिक वस्तु जिसे हम छू सकते हैं। भौतिक वस्तु जिसे हम छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या रहता है? हार्डवेयर भौतिक वस्तु जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, फिजिकल थिंग। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। अब हार्डवेयर कौन कौन से रहता है, तो हार्डवेयर को आपको मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से हार्डवेयर रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है मॉनिटर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ये है हार्डवेयर है। आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये हार्डवेयर है हमारा। माउस हार्डवेयर है। डेस्कटॉप हमारा ये हार्डवेयर है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है? ये हार्डवेयर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर पे बढ़ते हैं हम आगे। सॉफ्टवेयर क्या है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर बेसिकली डाटा से मिलकर बना रहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डाटा से मिलकर बना रहता है। जैसे ही हम डाटा इनपुट के रूप में कंप्यूटर को देते हैं तो ये हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है। और इन्फॉर्मेशन ये कब देता है हमें? इन्फॉर्मेशन किस तरीके से देता है? ये एक व्यवस्थित आंकड़े के रूप में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, व्यवस्थित आंकड़ों के रूप में ये क्या देते हैं? हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि व्यवस्थित आंकड़ों के रूप में ये हमें क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब ये जो व्यवस्थित आंकड़े रहते हैं ये एक स्ट्रक्चर के रूप में हमें क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये हमें क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम क्या कहलाता है? अब जब इनको हम आगे व्यवस्थित आंकड़ों की तरह देखते हैं तो ये प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे व्यवस्थित आंकड़े जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम तो एक्सेल। क्या? एक्सेल। एक्सेल के साथ साथ आप एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं? एक्सेल में एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल। एक्सेल में आप क्या क्या कर सकते हैं? एक्सेल में आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम एक साथ कर सकते हैं हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्रोग्राम। ठीक है, क्या कहते हैं हम? प्रोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कह सकते हैं?
प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। प्रोग्रामों के सॉफ्टवेयर के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते चलना है साथ साथ में, तो ये आपको याद रखना है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो यूज़र रहता है, हार्डवेयर, ये तो हार्डवेयर हो गया, ये हो गया यूज़र, ये हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर दोस्तों दो प्रकार का रहता है। एक रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और एक रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से रहता है? एक रहता है एप्लीकेशन सिस्टम, ये मिटा दूँ मैं, ठीक है, चलो न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दो तरीके से, एक तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एक रहता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे हैं अभी, तो सॉफ्टवेयर में दोनों दो चीज़ें रहती हैं। एक रहता है, सॉफ्टवेयर दो तरीके के रहते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहते हैं भैया? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से रहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा रहता है दोस्तों एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे? जैसे कि विंडो हो गया, तो ये विंडो क्या है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा रहता है? ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एक्सेल हो गया, तो ये क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, जीमेल क्या हो गया? एक ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। व्हाट्सअप हो गया, ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एडोब हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया हमारा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें रहती हैं? वर्ड हो गया, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस एक्सेल हो गया, ये सारी चीज़ें जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच, इन के बीच मैनेजमेंट का कार्य भी होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच मैनेजमेंट का काम भी होता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि हाँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या काम होता है? मैनेजमेंट का कार्य भी होता है, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर ही कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जब इनपुट देगा, आउटपुट देगा हमें, तो ये हार्डवेयर मॉनिटर हमें दिखाएगा। ठीक है, मॉनिटर से हम, मॉनिटर्स की मदद से हम देख पाएंगे उस चीज़ को, और प्रिंटर की तरह, प्रिंटर से हम उसको प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया डाटा हमारा अब। ठीक है, डाटा, डाटा क्या है? डाटा अगर मैं पूछूँ आपसे कि डाटा क्या है, तो डाटा शब्द बिना किन से है? डेटम से। ठीक है, डेटम शब्द से मिलकर क्या बना है? डाटा बना है। तो ये डाटा जो है कि डेटम शब्द से मिलकर बना है। डाटा को हम कह सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल भी है। इसको हम कल अच्छे से क्लियर करा था हमने इस वीडियो में, पिछले वाली वीडियो में, तो आप कल वाली वीडियो जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। रॉ मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं अव्यवस्थित आंकड़े, क्या कह सकते हैं? अव्यवस्थित आंकड़े। ठीक है, तो अव्यवस्थित आंकड़े जो कि डाटा है, और क्या कह सकते हैं हम इसको? इनपुट, इनपुट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डाटा, ये डाटा हो गया। डेटम, डाटा जो कि डेटम शब्द से बना है। रॉ मटेरियल जो कि, जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपका मकान कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये आपका मकान बन रहा है, यहाँ पर रेत है, गिट्टी है, तार है, सीमेंट है, तो ये क्या हो गया? ये रॉ मटेरियल हो गया। और जब आप इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है, आप इसको प्रोसेस करेंगे, इससे मकान बनाएंगे, तो तब जाकर आपका मकान कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये एक
व्यवस्थित आंकड़े की तरह व्यवस्थित आंकड़ों में जब ये रहेंगे तो ये व्यवस्थित रॉ मटेरियल को आप व्यवस्थित करेंगे तो ये क्या बन के तैयार हो जाएगा, आपका मकान। तो इस तरीके से ये रॉ मटेरियल से हम जो व्यवस्थित आंकड़े निकालते हैं उसको क्या कहते हैं हम, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि हमें आउटपुट के रूप में मिलती है। ठीक है, डाटा से निकल कर क्या बनती है, सूचना या फिर इंफॉर्मेशन। ठीक है, आउटपुट के रूप में भी हम इसके ऐसा कह सकते हैं कि ये आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट हो गया, आउटपुट कह सकते हैं या फिर रिजल्ट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हम इसको प्रोसेस करेंगे तो रिजल्ट में क्या बनेगा, मकान बनेगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट हो गया। और अगर इसको हम कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसको कह सकते हैं कि ये प्रोसीड डाटा है, प्रोसीड डाटा हम इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग हम कल पढ़ चुके थे, फिर भी मैं आपको एक बार से और कवर करूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद रहे। प्रोसेसिंग, जो कि प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, प्रोसेसर को। प्रोसेसर होने के बाद ही डाटा रहता है, प्रोसेसर। ठीक है, अब इनपुट के रूप में हम डाटा देते हैं, प्रोसेस होता है, स्टोरेज होता है और आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। तो सीपीयू, प्रोसेसर क्या है, सीपीयू, सीपीयू ही प्रोसेसर है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कल मैंने आपको बताया था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये आपको याद रखना है। एमयू, स्टोरेज, स्टोरेज को हम कह सकते हैं एमयू कहते हैं, स्टोरेज को क्या कहते हैं, एमयू। ठीक है, यानी फुल फॉर्म क्या होगा, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कल हमने पढ़ा था, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में जो डाटा रहता है वो कहाँ, सेट ऑफ, कहाँ रजिस्टर होता है, सेट ऑफ रजिस्टर में, सेट ऑफ रजिस्टर में। ये कहाँ जाकर सेव होता है, सेट ऑफ रजिस्टर में जाता है। ठीक है, और आउटपुट के रूप में हमें ये देता है। और कंप्यूटर के मैंने कल आपको कितने 4 भाग बताए थे, कौन कौन से 4 भाग बताए थे, कितने भाग बताए थे, 4 भाग मैंने आपको। एक तो हो गया एमयू, सीयू, ठीक है, और एएलयू। ठीक है, एमयू यानी मेमोरी यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, और ये एएलयू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। कहाँ पर, मैं बता देता हूँ। देखो, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, कंट्रोल यूनिट मैंने बताई थी, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट आपको कल बताई थी मैंने, मेमोरी यूनिट। ये सारी चीज़ें आपको कल मैंने बता दी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ तथ्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपसे एग्जामिनर पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया पहला कंप्यूटर जो कि भारत में विकसित किया गया था, तो कौन सा कंप्यूटर था जो कि भारत में विकसित किया गया था, पहला कंप्यूटर कौन सा था जो कि भारत में विकसित किया गया था। तो सही जवाब होगा सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ कंप्यूटर जो कि दोस्तों भारत में पहली बार भी ये विकसित किया गया था। आपको ये याद रखना है, कौन सा होगा, सिद्धार्थ। नेक्स्ट होगा, पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ स्थित था। तो जो पहला कंप्यूटरकृत डाकघर स्थित था दोस्तों, वो कहाँ स्थापित किया गया था, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर जो कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थित किया गया था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट होगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो कि 2 दिसंबर को मनाई जाती है। 2 दिसंबर, हर 2 दिसंबर को क्या मनाई जाती है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो साक्षरता, कंप्यूटर के साक्षरता दिवस किस हर 2 दिसंबर को मनाई जाती है। पहला कंप्यूटर साक्षरता जिला, पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, तो ये होगा मलप्पुरम। मलप्पुरम जो कि दोस्तों पहला साक्षर जिला है कंप्यूटर का। और पहला कंप्यूटर साक्षर गांव कौन सा है, जिला ये हो गया मलप्पुरम, गांव हो गया चमरावट्टम। ठीक है, ये याद रखना है, चमरावट्टम गांव है जो कि कंप्यूटर का साक्षर गांव है। ठीक है, और ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है केरल राज्य में। नोट्स बनाइएगा, सारे नोट कीजिएगा, केरल राज्य में ये स्थित है। ठीक है, केरल राज्य में मलप्पुरम और चमरावट्टम राज्य है। अभी कंप्यूटर की साक्षरता किस तरीके से पता चलता है कि साक्षर है नहीं, तो दोस्तों कंप्यूटर की जानकारी जिस व्यक्ति को होगी वो बता सकता है कि ये कंप्यूटर कार्य कर सकता है और ये नहीं कर सकता। तो इस तरीके से कंप्यूटर की साक्षरता को नापा जाता है।
भारत में पहली कंप्यूटर नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में जो पहली कंप्यूटर नीति थी दोस्तों वो की गई थी नवंबर 1984 को। नवंबर 1984 को पहली कंप्यूटर नीति लागू की गई थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ। काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है कि बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो कि ECS इसे हम कहते हैं। ECS ये काफ़ी प्रचलित है, ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा विश्व इंटरनेट दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? विश्व इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ दो चीज़ें और मैं आपको बता दूं, ये आपको और याद रखनी है। तो इस आपको याद रखनी है विश्व इंटरनेट दिवस। इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को, ठीक है, 29 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और साथ ही साथ विश्व दूरसंचार दिवस, कौन सा? विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को, ठीक है, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। और मानव के कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? मानव कंप्यूटर, जो एक भारतीय जादूगर जिसे मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है वो थी शकुंतला देवी। आपको ये याद रखना है, शकुंतला देवी, ठीक है, इसको मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? तो शकुंतला देवी को। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जनक आपसे पूछ लिया जाए, इनको हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के टॉपिक इनकी जो हिस्ट्री रहेगी कंप्यूटर की उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज जिसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।